ठीक है। मनी फ्लो को सिर्फ आप लिक्विडिटी कहते हो। रिटेल ट्रेडर जो है वो लिक्विडिटी बना रहा होता है। ठीक है, हंटिंग अभी हम नहीं देख रहे, हमें सिर्फ लिक्विडिटी को मार्कआउट करना है कि लिक्विडिटी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे कंटिन्यू ये लिक्विडिटी जो है वो बनती है। लिक्विडिटी अब बनी क्या है? चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और देखते हैं लिक्विडिटी क्या चीज होती है। व्हाट इज अ लिक्विडिटी? लिक्विडिटी को सिर्फ आप क्या कहते हो? मनी फ्लो। ठीक है, मनी फ्लो को सिर्फ आप लिक्विडिटी कहते हो। एक जगह से पैसा दूसरी जगह पे कन्वर्ट हो जाए, दूसरी जगह से पहली जगह पे कन्वर्ट हो जाए, इस चीज को आप लिक्विडिटी में लेके आ रहे होते हो। लिक्विडिटी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब लिक्विडिटी मार्केट में बनती है, कैसे बनाई जाती है? लिक्विडिटी कैसे बनाई जाती है वो चीज़ देखते हैं। हमारे पास लिक्विडिटी रिटेल ट्रेडर बनाता है। रिटेल ट्रेडर जो है वो लिक्विडिटी बना रहा होता है। ठीक है, रिटेल ट्रेडर लिक्विडिटी कैसे बनाता है इस चीज़ को ज़रा हम देखते हैं। हमारे पास जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं, बिगिनर ट्रेडर जो हमारे पास होते हैं, उनको ये सिखाया जाता है कि आप ट्रेंड लाइन की बेस पे ट्रेडिंग कर सकते हो। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेडिंग कर सकते हो। आप चार्ट पैटर्न्स जो हैं उसकी बेस पे ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास कुछ जोन्स आते हैं। लेट्स सपोज अगर आप उन जोन्स को देखो तो हमारे पास क्या होता है, चार्ट पैटर्न्स हमारे पास बेसिकली उन जोन्स को कहते हैं कि उन जोन्स को यूज़ करके मार्केट में लिक्विडिटी बनाई जाती है और फिर उसको हंट किया जाता है। ठीक है, हंटिंग अभी हम नहीं देख रहे, हमें सिर्फ लिक्विडिटी को मार्कआउट करना है कि लिक्विडिटी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मार्केट में एक रिटेलर ने क्या किया, रिटेलर ने देखा कि यहाँ पे मार्केट तो ऊपर जा रही है और मार्केट में एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रही है। ठीक है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनती है। तो ये जो सपोर्ट बन रही है ये सपोर्ट एज अ एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये आपके पास जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट है आपके लिए। ठीक है, रिटेल ट्रेडर का जो सोच है वो क्या करता है, वो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर प्लेस करता है, एसएल अपना यहाँ पे लगाता है और टीपी आपको यहाँ तक लेके जाता है और वो अपनी ट्रेडिंग करता है। बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई मसला नहीं है। इसी तरह आपके पास ट्रेंडिंग जो सपोर्ट है वो ऐसे भी बनती है। ठीक है, उसी तरह मार्केट में सेलिंग की जा रही है तो यहाँ पे वो एसएल रखता है और यहाँ पे टीपी रख के वो करता है ट्रेडिंग। इसी तरह यहाँ पे आपके पास ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है जो कि बनती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस को ऐसे यूज करके वो सेलिंग कर रहा है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसी तरह अब हमारे पास एक जोन बनता है, जिस जोन को आप क्या कहते हो, कुछ ऐसा जोन बनता है जहाँ पे वापस मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, मार्केट में बाइंग सेलिंग एक कंसोलिडेशन चल रही होती है। जब एक कंसोलिडेशन चल रही होती है तो क्या होता है, मार्केट में यहाँ से सेलिंग एक पर्सन करता है, यहाँ से बाइंग करता है, एसएल यहाँ पे लगा के, यहाँ पे सेलिंग करता है, यहाँ पे बाइंग करता है। इसी तरह यहाँ पे कंटिन्यू ये लिक्विडिटी जो है वो बनती है। लिक्विडिटी अब बनी क्या है, यहाँ पे देखो कि ये चीज जो है यहाँ से यहाँ तक उसने अपनी ट्रेड को प्लेस किया और उसका टीपी कहाँ पे था, यहाँ इस लेवल पे टीपी था। ठीक है, अब यहाँ पे बाइंग करने वाला बंदा जो है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आके पास यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करेगा, यहाँ पे अपना टीपी रखेगा और एसएल अपना यहाँ पे रखेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ से यहाँ करने वाला, इसी तरह यहाँ से यहाँ करने वाला, ये सारे जो हैं वो एसएल जो टीपी अपने प्लेस करके एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो एसएल्स हमारे पास यहाँ पे भी पड़े हुए हैं और टीपी भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी एसएल्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी टीपी पड़े हुए हैं।
तो ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये जो दोनों हमारे पास जोन्स बनते हैं, ये जो जोन है, ये सारा जोन जो है वो हमारे पास एक लिक्विडिटी पूल के तौर पे काम करता है, जहाँ पे ज़्यादातर एसएल्स और ज़्यादातर टीपीस पड़े होते हैं। इसी तरह ये वाला जोन भी हमारे पास लिक्विडिटी पूल के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो ये जो लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, ये लिक्विडिटी पूल्स जो हैं वो हमारे पास पहले क्या होता है, ये जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो लिक्विडिटी खुद जनरेट करते हैं एसएल और टीपी को मेंशन करके ट्रेड्स लेके। उसके बाद क्या होता है, जब इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है तो पहले आपके पास किसी एक डायरेक्शन को हंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये जो एसएल्स थे, ये एसएल्स था, यहाँ पे एसएल्स पड़े हुए हैं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है और ऊपर जाके इन सारों के जो एसएल्स है वो खा जाती है और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आके इन सारों के एसएल्स और टीपीज को हिट करती है। ठीक है, और फिर मार्केट में एक रिवर्सल मूव मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे बनी, रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे बना। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेसिस पे मार्केट में ट्रेड जो लेते हैं वो ऐसे अपनी लिक्विडिटी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, अपने इंस्टीट्यूशनल ट्रेड बाइंग के लिए यहाँ पे ये लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है। इसी तरह यहाँ पे जो सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है, इसी तरह यहाँ पे ये जो सारा ट्रेंड लाइन है ये एज हमारे पास लिक्विडिटी के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब चलते हैं हम अपने चार्ट्स पे और देखते हैं लिक्विडिटी को कैसे माप सकते हैं। यहाँ पे देखो कि हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे ये जो है ये एज एक ट्रेंड लाइन के तौर पे बनता है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के तौर पे एक लिक्विडिटी बनी है। ठीक है, ये 15 मिनट की लिक्विडिटी बनी है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये एक सपोर्ट जोन बना है जहाँ से वापस मार्केट आती है। यहाँ पे रिटेलर क्या करता है, यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस करता है, यहाँ पे सेलिंग करता है, यहाँ पे ऐसे करता है और 1:2 जो आम बताया जाता है। यहाँ पे फिर क्या होता है, फिर हमारे पास एक सेलर आता है, बायर आता है और बायर यहाँ पे ऐसे सेलिंग करता है और ये पोजीशन जो है वो हमारे पास किस लिए होती है, ये पोजीशन हमारे पास सेलिंग के लिए होती है। ये पोजीशन ऐसे हमारे पास सेलिंग की जाती है। कैसे की जाती है, हमारे पास यहाँ पे ये पोजीशन यहाँ से यहाँ हमारे पास एसएल रख के यहाँ पे टीपी रखा जाता है, कहाँ तक, जब तक यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। तो ये इन दोनों जोन से क्या बना, यहाँ पे एसएल्स प्लेस किए, यहाँ पे एसएल्स प्लेस किए, यहाँ पे एसएल प्लेस हुआ, यहाँ पे टीपी प्लेस हुआ, यहाँ पे टीपी प्लेस हुआ। ये जो दोनों एरियाज हैं, ये दोनों एरियाज जो हैं वो लिक्विडिटी पूल्स के तौर पे हमारे पास काम करते हैं। और लिक्विडिटी पूल्स के तौर पे जब बंदा ये काम करते हैं तो क्या होता है, मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी को हंट करता है, फिर दूसरी साइड की लिक्विडिटी हंट करने चला जाता है और इसी तरह साइकिल चलता रहता है। लिक्विडिटी बनती है, लिक्विडिटी स्वीप होती है, लिक्विडिटी बनती है, लिक्विडिटी स्वीप होती है। वो कैसे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है एज अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी, जिसको हम ऐसे मार्क करते हैं। मार्केट में जब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी तो मार्केट में क्या किया गया, मार्केट को अगर मैं इसको ज़्यादा जूम कर दूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ट्रेंडिंग इसने रेजिस्टेंस देखा एक रिटेलर ने, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बिल्ड आउट करने स्टार्ट की। यहाँ पे ऐसे शॉर्ट पोजीशन बिल्ड आउट स्टार्ट की। क्यों यहाँ पे स्टार्ट किया, वो इसी वजह से स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बन रही है, जैसे यहाँ पे एक ट्रेंडिंग सपोर्ट बन रही है। यहाँ पे हमारे पास ट्रेंडिंग सपोर्ट बन के मार्केट ऊपर गई। ठीक है, कुछ लिक्विडिटीज होती हैं जो कि हंट होने के लिए बनती हैं, जैसे ये लिक्विडिटी मैंने आपको मार्क करके दिखाया, ये हंट होने के लिए बनी। कैसे हंट हुई, एकदम से ट्रेड इंस्टीट्यूशन जो हैं उसे हंट करते हैं ताकि जो हमारे पास रियल ट्रेडर्स हैं, जो हमारे पास रियल ट्रेडर्स हैं उनका प्रॉफिट बने और रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट से आउट किया जाए और उनको एसएल्स जो हैं वो ख़त्म करने के या ब्रेक इवन लगाने के हमारे पास टाइम ही ना मिले। ठीक है, उसके अलावा आप लिक्विडिटी और देखते हैं।
ठीक है, मैंने गोल्ड में बहुत अच्छी लिक्विडिटी मार्क की हुई है। गोल्ड के चार्ट पे वापस चलते हैं, अपने चार्ट पे। यहाँ पे अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिक्विडिटी मार्क की हुई है, और ये लिक्विडिटी जब मार्क की हुई है तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को लिया और इस लिक्विडिटी को हंट करने के लिए नीचे गई, नीचे गई। ये हमारे पास एक लिक्विडिटी पूल जब हंट हो गया तो मार्केट वापस एक डिमांड जोन से रिवर्स हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो गई, रिवर्स तो हो गई, लेकिन हमारे पास लिक्विडिटी क्या थी, यहाँ पे भी लिक्विडिटी जो है वो बनी हुई है। ठीक है, ये भी एक लिक्विडिटी पोर्शन है जिसे इक्वल लोज की लिक्विडिटी कहते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट आई और इक्वल लोज की लिक्विडिटी को स्वीप किया, और इक्वल लोज की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद मार्केट में रिवर्सल दिखा दिया गया। ठीक है, तो इसी तरह लिक्विडिटी बनती है, लिक्विडिटी स्वीप होती है। जैसे यहाँ पे ये लिक्विडिटी थोड़ी देर के लिए जिन्होंने अपना सही बायस नहीं पकड़ा कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, आपने बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेलिंग की तरफ पॉइंट ऑफ व्यू पे अपने आप को फोकस रखा। तो उन्होंने यहाँ पे ये लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनाई। जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन गई तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के बाद यहाँ पे ये लिक्विडिटी जो है यहाँ पे ऐसे स्वीप कर दी गई, और फिर मार्केट में एक मूव आया। यहाँ पे फिर वो क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई गई, यहाँ पे लिक्विडिटी बनाने के बाद मार्केट में फिर मूव दिखाया। ठीक है, किस जोन से, हमारे वाले जो 50% मैंने आपको बताया होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और भी टर्म्स हैं जहाँ पे लिक्विडिटी बनती है। आप इस चार्ट को खोलें, चार्ट को एनालाइज करें। जब तक चार्ट पे आप खुद चीज़ें मार्क नहीं करेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगी। ठीक है, चीज़ें आपने खुद मार्क करनी है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। ठीक है,